जय श्री राम बच्चों। तो लास्ट क्लास में फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, जिसका फॉर्मूला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है कि भूल गए? थिन शीट और थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? इसका डबल। इसको 2 से इंटू कर दो, यही तो आएगा। और फिर हमने दो शीट को एक साथ एक प्लेन पे दो शीट को फिक्स करके 3 रीजन डिवाइड किए थे और उसमें हमने 4 केसेस पढ़े थे। याद है? थिन शीट, अगर मैं किसी स्पेस में 2 थिन शीट लगा दूं तो 3 रीजन बन जाएंगे ना। उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और 4 केसेस लिए थे। ठीक है? और थिक शीट वाला काम मैंने तुम्हें दिया था। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज एक छोटी सी क्लास हम लोग रखने वाले हैं, जिसमें हमको बस एक स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कोई दिक्कत? आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। समझ गए? तो एक काम करते हैं, एक ना शेल बनाते हैं। मान लो ये रहा बच्चों शेल। शेल मतलब अंदर से खोखला है और इसका कुछ रेडियस अज्यूम कर लेते हैं। इसका रेडियस है मान लो कैपिटल आर। इसका रेडियस क्या हो गया? इसके अंदर चार्ज इंक्लोज नहीं है। पढ़ो ऊपर क्या लिखा है। ये स्फीयर पूरा खुद ही यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो एक काम करते हैं, चार्ज बनाते हैं इसके ऊपर थोड़ा सुंदर दिखेगा। चार्ज बना देता हूं, नहीं तो आधे बच्चे सोचेंगे चार्ज जो है ना इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा नहीं है। ये पूरा ही इसका जो सरफेस है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसका रेडियस है आर और ये है हॉलो, क्योंकि ये है शेल। यहां तक सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कहां करना है? या तो बाहर, या तो अंदर, या तो इसके सरफेस पे। 3 केस बन रहे आया ना। तो ये सब चीजें मैं यहां पर नहीं लिखने वाला। लेट देयर इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर वगैरह वगैरह। मैं बस काम की चीजें लिख दे रहा हूं कि आर क्या, कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ शेल या स्फीयर कह लो, स्फेरिकल शेल। अगर इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पक्का सरफेस चार्ज डेंसिटी दी होगी। हाँ या ना? तो सिग्मा क्या हो गया बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों टोटल चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर? टोटल चार्ज कितना हो गया सोच के बताओ भाई। देखो, सिग्मा का फॉर्मूला होता है dq बाई da या टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो अगर मुझे टोटल चार्ज फाइंड करना है तो टोटल एरिया का मल्टीप्लाई सिग्मा से हो जाएगा। तो टोटल चार्ज को अगर मैं q मान लूं तो कितना आ गया? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? सिंपल है ना? अरे भाई यही तो होगा ना, सिग्मा इंटू ए। टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास। अच्छा ये आ गया। अब सवाल ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना चाहते हो। तो भैया यहाँ पे 3 केस बन गए। एक बन गया शेल के बाहर, एक शेल के ऊपर, एक शेल के अंदर। मान लो किसी ने बोला कि भैया यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे।
तो ऑब्वियसली उतना ही बड़ा मैं गॉसियन सरफेस लूंगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? जब हमारे पास थिन वायर थी तो हमसे बोला था ना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो उतना ही बड़ा तो हमने सिलेंडर बनाया था ताकि ये आर के इक्वल हो जाए जहां पर वो पॉइंट है, याद है ना? तो मुझसे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोल रहा है उतना ही बड़ा मैंने गॉसियन सरफेस यहां पर बना लिया। बताओ क्या दिक्कत है? क्लियर हो गया? और मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। अब बच्चों ये मत सोचना कि ये स्मॉल आर है ये कैपिटल आर है, वो तो इंग्लिश अल्फाबेट है ना, स्मॉल कैपिटल। नाम तो मैं किसी को कुछ भी दूं, इसको आर दे दिया, इसको स्मॉल आर दे दिया, ठीक है? तो यहां पर ये भी लिख देते हैं, स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है? और उसका चार्ज हमको पता लग गया, इसका एरिया हमको पता लग गया। तो यहाँ देखो सिंपल से 3 केस बन रहे हैं, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। ए पॉइंट हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड कर रहे हैं? आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, ठीक है? शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो मैंने तुम्हें ये बताया था पिछली हर क्लास में, मैं तुम्हें बताता आ रहा हूं, गॉस थ्योरम वैसे तो फ्लक्स को डिफाइन करती है, लेकिन गॉस थ्योरम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए किया जाता है। कुछ समझे? अरे गॉस थ्योरम क्या है जल्दी बोलो? फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो फाई का फॉर्मूला है ना, लेकिन एप्लीकेशन हमने जितने भी आज तक पढ़े हैं हम लोग गॉस थ्योरम से फाइंड करके निकालते क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है कि भूल गए? तो यहाँ पर भी हमें बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोल रहा है, ये देखो, तो पक्का हम लोग गॉस थ्योरम तो लगाएंगे ही लगाएंगे। और एक पुराना वाला मेथड है हमारे पास E डॉट ds। तो मुझे ये बताओ इस पॉइंट P पर टोटल फ्लक्स कितना हो गया? टोटल फ्लक्स एट पॉइंट P फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds cos 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया इसके सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। एन कैप भी इधर ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जाएगा, थीटा 0 होगा। कोई और पॉइंट लेना वहां पर भी चेक कर लो, यही होगा, हाँ या ना? और इसका टोटल फाइंड करना है तो आपको लाइन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया बच्चों? E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 कितना होता है? 1। वो लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई E विल बी टोटल चार्ज कितना है बच्चों? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने टोटल चार्ज इसका क्या माना हुआ है? Q ही तो माना है। ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को पुट कर दूं इक्वल टू सेकंड के, तो क्या होगा चेक करना? E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या ये फॉर्मूला जाना पहचाना सा लग रहा है? अरे KQ बाय आर स्क्वायर ही तो आ गया। तो जरा खुद सोचो, अगर ये पॉइंट P बहुत दूर होता तो ये स्फीयर मुझे कैसा नजर आ रहा होता? पॉइंट। और इसका टोटल चार्ज अगर Q है तो बहुत दूर से अगर देखोगे तो KQ बाय आर स्क्वायर ही तो आएगा। तो आ तो गया, कोई दिक्कत? चले आगे। B, ये था A वाला पॉइंट। B, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ऑन द सरफेस ऑफ शेल, मतलब शेल के ऊपर ही फाइंड करना है आपको, तो बच्चों अलग से फिगर बनाओ मिटा के, या फिर इसी को मैं चेंज कर दूं? पक्का देख लेना भाई। फिर अगर आप ये वाला कर रहे हो ना आउटसाइड द शेल, तो ये फिगर बनाना है। अब ऑन द सरफेस ऑफ शेल के लिए मैं फिगर चेंज करने जा रहा हूं, तो इसको भाई देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, साइड हो गया मैं, ठीक है? तो इसी फिगर को चेंज कर देते हैं।
बच्चों अब बताओ तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है? सरफेस पे। तो गॉसियन सरफेस और बड़ा कर दोगे या छोटा करके सरफेस जितना ले आओगे? तो गॉसियन सरफेस भी छोटा होकर सरफेस जितना ही आ गया है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो तुम लोग बच्चों चेक करो क्या यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर नहीं हो गया? और अगर मान लो इसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो गॉसियन सरफेस वहीं पे ले लूंगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी बाहर जाएगा, एन कैप तब भी बाहर जाएगा, थीटा तब भी 0 ही होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर एक छोटा सा केस आ गया कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। तो अब बताओ कैसे फाइंड करोगे? फिर वही काम करोगे, टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस कॉस 0 का इंटीग्रेशन। तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई, इस बार कैपिटल आर स्क्वायर लिख दूं, इंटू कॉस 1, ये इतना ही रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कितना हो जाएगा टोटल फ्लक्स? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वल पुट कर दो तो E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये समझ गए ना? या वर्ड्स में लिखूं टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसकी तरह, समझ गए ना? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार कितना आ गया? 1 बाय, ये पूरा नीचे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। कोई दिक्कत? तुम लोग मुझे ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला बड़ा है, ऑन द सरफेस वाला या ये वाला आउटसाइड द शेल? क्यों भाई? हम जानते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, सही है? तो भैया R जितना आप 4.4 से दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो यहाँ पर तो आप दूर थे, यहाँ तो उल्टा पास आ गए हो, तो ये वाला ज्यादा बड़ा होगा ना? मेरी बात समझ में आ गई सबको? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने चार्ज को सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बोला था, वो तो पुट ही नहीं कर रहे तब से। तो कुछ नहीं होने वाला, वो पुट करोगे तब भी यही आएगा। कर लो भाई लोग, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अपॉन में आर स्क्वायर है, और क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डाल दो। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, क्या आ गया? सिग्मा बाय, कुछ हुआ इससे? कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इससे अच्छा ये है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब चलते हैं तीसरे केस की तरफ। सी, अगर कोई ये कहे कि इनसाइड द शेल फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शेल, बच्चों क्या होगा इसका फॉर्मूला? क्या होगी इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की? एक बात बताओ, सीधा 0। पूछो क्यों? देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा, ये रहा शेल, इसका रेडियस है कैपिटल आर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर फाइंड करना है। मान लो अंदर वाला पॉइंट T आ गया, तो गॉसियन सरफेस भी कहां पे बनाओगे? अंदर ही बनाओगे ना। इसका रेडियस हम कितना लेते हैं? स्मॉल आर। और चार्ज यहां पर है पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके अंदर तो आए ही नहीं ना, गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज इंक्लोज ही नहीं हुआ। गॉसियन सरफेस के अंदर तो है ही नहीं, चार्ज बाहर है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। इसको अगर फिर भी तुम्हें लिखना है तो ऐसे लिख लो, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई ई डॉट डी एस कॉस 0 का इंटीग्रेशन। तो ये ई तो ई रहेगा, ds का इस बार इसका एरिया आएगा ना, गॉसियन सरफेस का एरिया आता है हमेशा 4 पाई छोटा r स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। और गॉस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? गॉस थ्योरम में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। बच्चों चार्ज इनक्लोज है ही कहां? अरे बोलो। अब जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल पुट करो, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E कितना आ गया?
तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल क्या होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल KQ/R², और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द शेल मैक्सिमम। यहां मैं लिख देता हूं, ये है मैक्स, ये है मिन, और ये है पता नहीं, पर 0 नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लो भैया। चले आगे, मतलब ये समझ लो, ये फॉर्मूला है जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। ये स्मॉल आर इक्वल टू ये कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। और याद रखना स्मॉल आर कैपिटल आर कौन है, कैपिटल आर शेल का रेडियस, स्मॉल आर गॉसियन सरफेस का रेडियस। तो आउटसाइड द शेल का मतलब ही यही हो गया, ऑन द सरफेस का मतलब ही यही हो गया, और इनसाइड द शेल का मतलब ये हो गया, इनसाइड 0 होता है। इस चीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जा रहा हूँ क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। अगर मैं इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूं, बच्चों ध्यान से देखो, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, और ये रहा मेरा शेल, सही है। अगर ये शेल है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, कैपिटल आर। इससे आगे जाऊंगा तो स्मॉल आर चलेगा, यानी ये तो कंफर्म है कि x एक्सिस पे डिस्टेंस लिया जा रहा है और y एक्सिस पे क्या लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड ही तो फाइंड कर रहे हैं। अरे सर्कल गंदा बनाए क्या, काम चला हुआ है ना। तुम बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पर था, सरफेस पर। तो ये रहा इसका सरफेस, मतलब r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था। तो बच्चों कहीं ऐसा तो नहीं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां से ज्वाइन करोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी ई मैक्स, जो कि कितना था, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। सही है गलत, सही है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके सरफेस से दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, कटेगा नहीं घटेगा। तो ये देखो घटते 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 कम हो रहा है, यानी यहां इस रीजन में फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे इस रीजन में। कर्व थोड़ा गंदा बदसूरत से बना है पर काम चला लो। दोबारा बनाऊं क्या, अब ठीक है। और इस R के अंदर अगर मैं आ जाऊं, मतलब इस रीजन में R ग्रेटर देन R है, इस रीजन में R लेस देन R है ना। और ये वाला रीजन है, ये वाला पॉइंट है R इक्वल टू R, तब ये वैल्यू आई है ना। ये इसकी भी वैल्यू है, और नापने के लिए जोड़ोगे यहां से तो इसके लिए। अगर अंदर चेक करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच्चों, 0। यानी जैसे ही मैं इस कर्व को R के अंदर ले जाऊंगा 0, सीधा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है, क्लियर हो गया ना। यानी इस रीजन में अंदर E इक्वल टू 0 है जब R लेस देन R हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में ड्रॉ कर लेना, बना लेना। अब आने वाली क्लासेस में हम या तो इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और या फिर चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत, कोशिश रहेगी पहले न्यूमेरिकल करें कुछ, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको पढ़ते रहना। छोटी सी क्लास रखी है आज मैंने, इसको कॉपी में कर लेना। मंडे को चेक करूंगा तुम लोगों की कॉपी, ठीक है। और केमिस्ट्री का काम भी करते रहना, मैं चेक करूंगा। चलो बोलो जय श्री राम।